आधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, जो वृंदावन को वास। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक मास महात्म का 25वां अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्मदत्त ने कहा, तीर्थ में दान और व्रत आदि में सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों में करने से अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म में से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है, उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तू उसी से सदगति को प्राप्त हो जा। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से जो ही उसका अभिषेक किया, त्यों त्यों प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्वनी एवं दिव्य रूप धारणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। अब तो मैं पाप से समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दीप्यमान उतरता हुआ दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े होकर पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया तथा धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा। विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उनकी सराहना करते हुए कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, तुम साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन पर तत्पर है, दीनों पर दया करते हो, सर्वज हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन कराते हो। तुम्हारे बचपन से लेकर अब तक जो भी कार्तिक का व्रत अनुष्ठान किया है, उसके आधे भाग का दान देने पर तुम्हें दोना पुण्य प्राप्त हुआ है। सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए। जब तक यह वैकुंठ धाम में ले जा रहे हैं, तुम भी इस जन्म में अंत में अपने दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में आ जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त ने, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य हैं, कृत्य कृत्य हैं। इस प्रकार संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को ज्ञान नहीं देते। उन्होंने तो उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुवपद और स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सदगति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रास्त गजद्वार उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान और न ही तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक का व्रत किया है। जिनके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक को जा रही है। भगवान की कथा का जो श्रवण करता है, सुनता है या सुनाता, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार उस स्त्री को प्रेत योनि से मुक्ति मिली, उसी प्रकार मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है इस भगवान की कथा का श्रवण करने मात्र से। मित्रों, इस पुण्यदायिनी कथा को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और पुण्य के भागी बने, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।